मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय सार ग्रंथ, महान अद्भुत ग्रंथ, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी क्या है? महावीर स्वामी ये कह रहे हैं, आज तुम जो कुछ भी हो अपने कारण से हो, बस इतना ध्यान रखो। क्या? आज हम जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कारण से है, और आगे भी तुम जो कुछ होगे वो भी बोलो अपने कारण से होगे। ये महावीर स्वामी ने तुम पर जिम्मेवारी दी है अपने कल्याण की। यदि आज मैं दुखी हूं तो किसके कारण से दुखी हूं? बोलो। और यदि आज मैं सुखी हूं, बोलो। यदि आज मेरा जन्म मरण हो रहा है और आगे भी जन्म मरण होगा, बोलो, अपने कारण। यदि आज मेरा संसार है और आगे मैं संसार छोड़कर के सिद्ध बनूंगा, तो मैं ही कारण और मैं ही कार्य, मैं ही कारण और उस कारण का फल भोगने वाला कर्म, मैं ही कर्ता और मैं ही कर्म, मैं ही कारण मैं ही कार्य, ये इन्होंने बताया। तो हमें असली स्वतंत्रता का ज्ञान कराया। अनादि से तो हम ये बोल रहे थे तू कारण था, तूने ऐसा किया, तेरे कारण ऐसा हुआ, और इसलिए हम दुखी थे। उसका समाधान नहीं निकाल पाए, उसका समाधान आपने निकाल दिया और हमें क्या कर दिया? बिल्कुल स्वतंत्रता दिला दी। जो हम बंधे थे पर से, प्रभावों से, उसकी क्या दिला दी? स्वतंत्रता दिला दी। अहो, अब तो जिम्मेवारी मेरी है, जिम्मेवारी मेरी रह गई। यदि मैं राग करता हूँ तो राग के फल को भोगने वाला मैं हूँ, यदि मैं द्वेष करता हूँ तो द्वेष को फल को भोगने वाला भी मैं हूँ, दूसरा और कोई। जैसे आप लोग भजन गाते रहते हो ना, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे। आप मिथ्या संबंधी वाला कर्म करेंगे तो आपको मिथ्या संबंधी वाला दुख मिलेगा, और आप सम्यक संबंधी वाला कर्म करोगे तो आपको सम्यक मार्ग में चलने के साधन मिलेंगे और उसका सुख मिलेगा। ठीक है? ये 150 नंबर की गाथा याद रखना। विरक्त शिव रमणी बरे
अनुरक्त बांधे कर्म को, जिन देवी का उपदेश यह, मत कर्म में अनुरक्त हो। क्या करो? जिन्हें भगवान का उपदेश है कि कर्म में अनुरक्त मत हो। जो चीज़ मजबूरी वाली है या कमजोरी काल की है, उसे और अपनी मजबूरी और कमजोरी मत बनाओ। घर से यहाँ पर आए हो, घुटनों में दर्द है, गाड़ी में बैठ कर के आना ये कमजोरी है। तो इस कमजोरी को कमजोरी मान लो, ठीक है, लेकिन मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, कितना सुख है, इसका आनंद लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही शुभ परिणाम भी मेरी आत्मशक्ति की कमजोरी है। अशुभ परिणाम तो है ही है, वो तो महाकमजोरी है, लेकिन शुभ परिणाम भी क्या है? शुभ परिणाम मतलब बुखार आए तो बुखार को उतारने के लिए ऊपर से क्या लगाओ? पानी की गीली गीली पट्टियाँ लगा लो, कपड़े गीली करके। तो ये बुखार को उतारने का तात्कालिक उपचार है। त्रैकालिक उपचार तो यह है कि बढ़िया चरायते का कड़वा कड़वा काढ़ा पियो और अंदर हड्डी से क्या करो? बुखार को जड़ से अलग करो। शुभ परिणाम, शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय जो योग है, ये जो है आपका टेम्परेरी क्या है? उपचार है। क्या उपचार है? आप घर में परिवार में अशुभ में लगे थे, अब उससे छूट करके अपनी अशुभता की जो आकुलता व्याकुलता थी, उसकी चिंताएं जो थी, उसकी शांति के लिए तुम पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, अभिषेक कर लो, जो कुछ भी है दान पुण्य कर लो। चलो ये नहीं तो ये तो उससे तो अच्छा है, उससे तो श्रेष्ठ है। लेकिन भैया यहीं तक रास्ता समाप्त नहीं हो जाता है। बस इतना अंतर मानो कि तुम सही रास्ते में आके खड़े हो गए हो। क्या हो गए हो? सही रास्ते में आकर के खड़े हो गए हो। यहाँ से शुद्ध के रास्ते में जाना आसान है, क्योंकि सबसे बड़ी आकुलता तो अशुभ की थी। अशुभ वाला राग और द्वेष और मोह, ये तीनों अशुभ थे। ये तो आकुलता महा थी, हम उससे हट करके शुभ की आकुलता में आ गए। माला फेरना, जाप करना, स्वाध्याय करना, इस शुभ की आकुलता में आए। इसी के बीच बीच में थोड़ा सा अपने को टच करके आना है। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते भी नमोकार मंत्र का विकल्प ना आया और अपने को टच कर लिया। अभिषेक करते करते अभिषेक का भी विकल्प नहीं आया, अन्न का तो आया है नहीं, ध्यान रखना, कंडीशन है। घर का तो आया है नहीं, लेकिन उसके बीच में अपने को टच कर लिया। एक श्लोक आया हुआ है, नष्टे पूर्व विकल्पेषु यावदन्नस नोदया निर्विकल्पम चैतन्यम स्पष्टम तावद विभावस्यते। क्या बोले? नष्टे पूर्व विकल्पेषु, पूर्व के विकल्प का नाश होना ना, यावदन्नस नोदया, और आगे का अभी विकल्प उदय में नहीं आना, उस बीच की स्थिति में निर्विकल्पम चैतन्यम,
चैतन्य कैसा होता है उस समय? निर्विकल्प, ज्ञाता दृष्टा को प्राप्त होता है। निर्विकल्प चैतन्यम स्पष्टम तावद विभासते। उस समय हमें आत्मा का स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप नमोकार मंत्र रोज पढ़ते हैं, ठीक है? नमो अरिहंताणम ऐसा पढ़ा, तो नमो अरिहंताणम बोलने का विकल्प गया, उसके बीच में थोड़ा सा गैप दो, 3-4 सेकंड का क्या दो? गैप दो। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और अभी नमो सिद्धाणम बोलने का विकल्प नहीं आया, नमो अरिहंताणम बोलने का विकल्प गया, नमो सिद्धाणम बोलने का विकल्प नहीं आया। उसके बीच में 2-5 सेकेंड जो शांति से बैठे और उस समय और भी कुछ विकल्प नहीं आया। शुभ का विकल्प तो आया ही नहीं, अशुभ का विकल्प भी निर्विकल्पम चैतन्यम, निर्विकल्पम चैतन्यम। उस समय आत्मा निर्विकल्प रूप से अनुभव में आनंद की कणिका झलकती दिखाई देती है। बोलो नमो अरिहंताणम। आँख बंद करो। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सौवसाहुणम। आया कुछ समझ में? अपन ने थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट दिया, विश्राम किया और फिर आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा विश्राम किया और फिर आगे बढ़े। थोड़ा सा विश्राम जो है उस समय बिल्कुल मतलब बाह्य विकल्पों से शून्य हो जाओ। बाह्य के जितने भी विचार हैं उससे क्या हो जाओ? बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। वो निर्विकल्प की अवस्था है। और यही कह रहे हैं कि उस समय हम विराग से वीतराग से संपन्न हो सकते हैं। हे योगी, हे मुनि, तो कर्मों में राग मत कर, तो अप्रमत्त दशा को प्राप्त है तो प्रमत्त में जाने की चेष्टा मत कर। फिर भी चेष्टा होती है तो उसमें राग मत कर। मुनिराज अप्रमत्त में रहें और प्रमत्त में उनकी चेष्टा हो जाती है। 5 महाव्रत 5 समिति रूप जो चेष्टाएं उनकी हो जाती है। बैठते समय पिच्छी लगाने का विकल्प आता ही आता है। वहाँ पर जीव न मरे ऐसे अहिंसा के परिणाम आते ही आते हैं। बोलते समय मैं झूठ ना बोलूं, असत्य ना बोलूं, ऐसा विकल्प आता ही आता है। कोई भी वस्तु को देखते समय उसे मैं ग्रहण ना करूं, आचौर्यता का विकल्प आता ही आता है। संसार में किसी वस्तु में मैं रमण ना करूं, ऐसा ब्रह्मचर्य का विकल्प आता ही आता है। भोग वस्तुओं को देखने के बाद यह अच्छी है, यह बुरी है, यह मेरी है, ऐसा परिणाम नहीं आए, ऐसा विकल्प। तो बोले कि ये भी आए तब भी इस विकल्प में राग ना करते हुए तू अप्रमत्त में फिर पहुंच जा। मेरा स्वाध्याय का समय हो गया, चलो स्वाध्याय करो। अरे तो ध्यान में था, अमृत का रस चख रहा था, तो यहाँ पर स्वाध्याय का विकल्प नहीं पाला। समझ आया ना? कहाँ तो ध्यान में और कहाँ तो गिरा। लिखा है शास्त्रों में, जैसे
जल से मछली को बाहर कर दो तो वो बिना जल के तड़पती है, ऐसे ही शुद्धोपयोगी मुनिराज कथनचित कदाचित कभी उनको शुभ परिणामों में आना पड़े तो वो भी सोचते हैं मैं कहाँ आ गया, मुझे वहीं पर रहना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जिन शासन की प्रभावना का राग, थोड़ा सा जीवों के प्रति करुणा का परिणाम कि मैं इतना स्वार्थी क्यों हुआ, मैंने जो तत्व जाना है, जो मैंने आत्मवैभव जाना है, समझा है, अनुभव किया है, वो औरों को भी मिले और वो लोग भी अपनी आकुलता को छोड़कर के निराकुलता के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लग जाएं। इस भावना से शास्त्र का निर्माण, उपदेशना आदि कार्य हुए जाते हैं। क्या आवश्यकता थी कुंद कुंद और आदि अन्य आचार्यों की, जो आत्मा का ही आनंद में डूबे हुए थे और वो शास्त्र लेकर के बैठ गए जंगल में। वहाँ तो कोई नहीं था ना, लेकिन शहरों में, नगरों में रहने वाले भव्य आत्माओं के प्रति वहाँ बैठे बैठे भी करुणा पैदा हो रही। अहो, महावीर का इतना सुंदर मार्ग, सच्चा मार्ग जिन जिन जीवों के पास जाएगा वो सभी जीव मोक्ष मार्गी बनेंगे और संसार से उच्छेद हो जाएंगे, संसार को अपना नाश करेंगे और परम सुखी को प्राप्त होंगे। ऐसी परम करुणा जब अंदर उत्पन्न हुई, अब उसे आप करुणा कहो और कुंद कुंद स्वामी या महावीर स्वामी की वाणी में राग कहो। क्या कहो? बस दया करुणा सब राग ही है भैया। आपको प्रवचन सुना रहे, आप पर राग है तो सुना रहे। क्या राग है? आप अपना आत्म कल्याण करो। हम चाहते हैं आपको भी असली तत्व का ज्ञान हो, इसलिए इतना राग होने के कारण हम आपको सुना रहे हैं। बिना राग के वशीभूत नहीं सुना सकते, एक ही सुना सकते, तीर्थंकर। तीर्थंकर ही सुना सकते बस, वीतरागी। बाकी सभी मुनिराज जो हैं, सभी विद्वान जो हैं, वो राग के वशीभूत ही उपदेश देते हैं। भव्य जीवों के प्रति राग और माँ जिनवाणी के प्रति राग और भगवान के द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग के प्रति राग जब उत्पन्न होता है, और जिसको जितना ज़्यादा राग उत्पन्न होगा वो उतना उसमें डूबा रहेगा, डूबा रहेगा। साथ लेखन में, पढ़ने पढ़ाने में, अध्ययन कराने में, धर्म उपदेश कराने में, मार्ग की प्रभावना करने के लिए विहार आदि में उसको और ज़्यादा तीव्र राग है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब बोले महाराज जी महाराष्ट्र में पंचनाक है, चलो, तो यदि मेरे अंदर यश के भाव नहीं आना चाहिए, ये भाव आया कि चलो वहाँ पर पंचनाक होगा तो कितने लोगों का भगवान की जिन महिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, इस भावना से मैं कितना दूर जा रहा हूँ पैदल। फिर बोले फिर दिल्ली आओ, फिर यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इसी में लगा हुआ हूँ। यद्यपि अपने आत्मधर्म का पालन करते हुए भी वह इस प्रकार के राग के वशीभूत विहार आदि कर रहे हैं ना, हो रहा है ना, और चल रहा है, वो होता रहेगा। जिसको जितना ज़्यादा क्या होगा, आप प्रशस्त राग, आप फिल्टर आप करते रहो। कुंद कुंद कोई फिल्टर नहीं कर रहे। जब आप चरणान योग में जाना तो वहाँ पर आप प्रशस्त अप्रशस्त करते रहना। क्या करना? जब चरणान योग में जाओगे तो वहाँ पर करना प्रशस्त और अप्रशस्त। अभी तो समय सार सामने रखा हुआ है, द्रव्यान योग रखा हुआ है, परमागम सामने रखा हुआ है, शुद्ध मार्ग सामने रखा हुआ है। तो यहाँ तो रत्तो बंदरी कम्मम,
राग संसार की सजा है, ये ध्यान रखो बस। अरे भाई अब शुद्ध नहीं शुभ है। क्या है? मैं ये बीच सेंटर में हूँ, यहाँ जाऊँ, मम्मी पापा घर परिवार मिले तो मैं ये उनसे उनका ध्यान रखूँ, उनकी हेल्प करूँ, उनका सहयोग करूँ, ये उनसे मेरा अशुभ राग है, क्योंकि इनसे मेरा मोक्ष मार्ग नहीं सधरा। क्या नहीं सधरा? इनसे कोई मेरा मोक्ष मार्ग वाला काम नहीं हो रहा, इसलिए ये राग मेरा ठीक है, जिम्मेवारी की अपेक्षा, कर्तव्य की अपेक्षा जो लगाना लगा लो, पर इससे मेरा मोक्ष मार्ग नहीं सधरा, इसलिए तो ये अशुभ है। अब मैं यहाँ से इस तरफ जाऊँ, यहाँ देव है, यहाँ शास्त्र है, यहाँ गुरु है, यहाँ तीर्थ है, यहाँ क्षेत्र है, जिनवाणी है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया आयतन है मोक्ष के लिए, अच्छे मार्ग में चलने के लिए। तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये राग जो है ये मेरा अच्छा है, इसका राग का रिजल्ट सामने है। क्या है रिजल्ट? इस राग का रिजल्ट सामने है देवगति, मनुष्य गति। इस राग का रिजल्ट मेरे सामने है दुर्गति। ठीक है? अब ये रिजल्ट ये सामने है, ये रिजल्ट ये सामने, दोनों जो रिजल्ट हैं वो चारों गति हैं। क्या है? चारों गतियां हैं, और चारों गति इजिकल टू संसार। तो फल क्या मिला? जब मैं यहाँ से अशुभ से भी हटकर यहाँ आ जाऊँ, शुभ से भी हटकर यहाँ आ जाऊँ, बीच सेंटर में आ जाऊँ, ना इसके प्रति राग ना इसके प्रति राग, जो ये बीच की जो स्थिति है वो शुद्ध है, ये सीधा सामने रिजल्ट मोक्ष सिद्धालय है। बोलो क्या है? अब तुम्हें कौन से सेंटर में रहना है, कि साइड में रहना है, कि लेफ्ट में रहना है, राइट में रहना है, अभी तुम डिसाइड कर लो। कहाँ रहना है? यहाँ भी रहना है तो आपको सामने जाना है, फिर भी आपको वहाँ से निकल के फिर यहीं आना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको जब यहाँ से यहाँ आना ही है तो यहाँ जाने की सोचने क्यों? सीधे यहाँ बनो ना, उतारो कपड़े, मुनि बनो, शुद्ध उपयोग में रम जाओ। यहाँ पर जाना भी हमारा कमजोरी काल है, और यहाँ तो महा कमजोरी काल है। मैं बिना वैसाखी के नहीं चल पा रहा हूँ, तो ये मेरी कमजोरी है कि नहीं बताओ? अच्छा बताओ, जो व्यक्ति चल नहीं पाता है वो वॉकर लेता है या वैसाखी लगाता है, बताओ वो अंदर से चलना चाहता वैसाखी से क्या? बोलो, नहीं चलना चाहता ना। लेकिन फिर भी उसको वैसाखी क्यों? क्योंकि चलना उसको है, और चलना जरूरी है उसको, अपना काम करना मजबूरी, काम करना जरूरी है, लेकिन वैसाखी तो मजबूरी है ना। तो भैया वैसाखी के सहारे पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, वैसाखी के सहारे आत्मा, शुद्ध आत्मा को प्राप्त पर। और ये वाली जो वैसाखी है तो खतरनाक है, और ये वाली वैशाली थोड़ी अच्छी मान लो, ब्रांडेड मान लो, अच्छी कंपनी की मान लो, जो थोड़ा सा बहुत आपको संबल, अच्छा सहारा, बेटा चिंता मत करना, ऐसे होना, सब बढ़िया रहेगा, ठीक चलेगा, आपको अच्छे साधन दे देगा। लेकिन भैया वैसाखी छोड़ना ही पड़ेगा। वैसाखी ये भी गलत बात है, अपने आप छूटती है, अपने आप छूटती, ये बात गलत है। मैं महाराज जी बना तो अपने आप महाराज जी बन गया क्या? नहीं, महाराज जी मैं बना तो अपने आप बन गया महाराज जी क्या? अपने आप महाराज जी घर छूट गया मेरा क्या? मैंने अपने तत्व ज्ञान से पुरुषार्थ करके, भेद विज्ञान करके वैराग को प्रकट किया है, अपने निज पुरुषार्थ से मैंने घर छोड़ा, अपने आप घर नहीं छूट गया। ठीक है ना? तो घर संबंधी जितने भी मेरे पुण्य की क्रियाएं थी वो मैंने पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ी है। क्या क्या पुण्य की क्रियाएं थी?
बोलो, चौका लगाना अच्छा काम है कि नहीं है? मुनि का प्रगान करना अच्छा काम है कि नहीं है? पुण्य का काम है कि नहीं? बोलो, बताओ, पक्का बताओ। ठीक है ना? अब मैं नहीं लगा रहा चौका तो मैं गलत कर रहा हूँ ना फिर। महाराज जी बन गए, माता जी बन गए, हम चौका नहीं लगा रहे हैं और दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो हम तो पापी हो गए ना। क्यों? फिर क्या हो गए? भैया, आप अपने अच्छे श्रेष्ठ मार्ग में पहुंचोगे तो पुण्य छूटता भी जाएगा और छोड़ना भी पड़ता है। कहने का तरीका अलग अलग है। एक कहे कि हमने पुण्य छोड़ दिया और एक कहे कि हमारा पुण्य छूट गया। एक कहे कि हमने एक जीना को छोड़ के ऊपर चले गए और एक कहे कि हम तो ऊपर जा रहे हैं, जीना छूटते जा रहा। एक ही बात को दो एंगल से कहने का तरीका है। लेकिन यदि मैं स्वयं पुरुषार्थ नहीं करूं तो ये छूट नहीं सकता। आज आप 11 प्रतिमा ले लो, क्षुल्लक बन जाओ, कल से आपको अभिषेक का विकल्प खत्म, आपको द्रव्य पूजा चढ़ाने का विकल्प खत्म। लेकिन जब तक आप ये नहीं बने तब तक आपका ये विकल्प बना रहेगा। तो आपको वैसाखी चाहिए ना, क्योंकि ये वैसाखी आपको कम से कम मंदिर तो ला रही है ना। लेकिन ये भी तो ध्यान में रहना चाहिए कि ये वैसाखी भी छोड़नी है। मैं कब तक वैसाखी से चलता रहूँगा? कौन वैसाखी से चलना चाहता है ये बताओ मुझे। और उसे पता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा तब भी सोचता कि नहीं यार ये छूट जाए। उपाय तो खोजता ही रहता है ना। कोई बताएगा वहाँ फलाने जगह जाओ, तुम्हारे पेट ठीक हो जाएंगे, वैसाखी छूट जाएगी, तो जाओगे ना, उपचार तो कराओगे ना। तो ये तुम उपचार कराने आते हो वैसाखी छूट जाए। ठीक है? वैसाखी के सहारे नहीं जाना हमको। इसलिए हमें अपने शुद्ध उपयोग के सहारे जाना है। शुभ उपयोग के सहारे भी हमें नहीं जाना है। हम मंदिर इसलिए आते हैं कि हे प्रभु मेरा मंदिर आना छूट जाए। हम दान इसलिए देते हैं कि हमारा दान देना ही छूट जाए। हमें अनंत काल दान थोड़ी देना है, अनंत काल मंदिर थोड़ी आना है। हे प्रभु हम आपका दर्शन इसलिए करते हैं कि आपका दर्शन छूट जाए और हमारा दर्शन प्रारंभ हो जाए। हम क्यों सोचें विराजमान ऐसे हो जाए? आपका दर्शन इसलिए करते हैं कि आपका दर्शन ही बोलो छूट जाए। दर्पण हम इसलिए देखते हैं कि दर्पण को दर्पण देखना छूट जाए और हम दिखना प्रारंभ हो जाए। आज तक किसी ने कांच नहीं देखा। कांच के सामने खड़े हो ना, दर्पण के सामने, तो कांच थोड़ी देखते हो, किसको देखते हो? और क्या दिखता है? कैलाश जी बताओ। कोई कांच नहीं देखता है, सीधे डायरेक्ट अपने को। तो हम अपने को देखने आते हैं और आप छूट जाओ, हमारा काम हो गया बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपका सक्सेस हो गया, वैसाखी सही हो गई, पुण्य करना सही हो गया। लेकिन यदि मेरा काम सिद्ध नहीं हो रहा तो मेरा सब बेकार हो गया ना। फिर ऐसा नहीं। इस प्रकार से संक्षेप में ही समझिए, राग बंध का कारण है और विराग से संपन्न जो आत्मा है वह राग को छोड़ती है, वो वीतरागता का कारण होता है। राग कभी वीतरागता का कारण नहीं होता है। राग को छोड़ने के बाद ही वीतरागता प्रकट होती है। आज इतना ही, शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।